एवरीवन। हम लोग लेसन 14 ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका हम आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.4। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 191। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल हुज एंगल आर गिवन बिलो एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ये नीचे एंगल आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो आपको पता है एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वह होता है जिसकी तीनों एंगल्स एक्यूट हो। ठीक है, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। जैसे आपका ये एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो तीनों एंगल 60 डिग्री यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो ये आपका एक्यूट ट्रायंगल हो गया। कौन सा हो गया? एक्यूट ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल आपका 90 डिग्री से कम है। ठीक है, इसी तरह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। उसमें क्या होता है? उसमें आपका एक एंगल ये वाला एक एंगल, कोई भी तीनों में से कोई एक एंगल आपका 190 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में हो, यानी 100 डिग्री हो, 170 डिग्री हो। ये सब एक एंगल आपका अगर ऐसा होता है तो वह क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और राइट एंगल क्या कहलाता है? जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो तो वह राइट एंगल कहलाता है। ये अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो आपका ये राइट ट्रायंगल कहलाता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन है पहला 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री आ गया, ये क्या हो गया जाएगा? राइट ट्रायंगल। ये 90 डिग्री, 61 डिग्री एंड 100 डिग्री, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसमें देखिए तीनों एंगल आपका 90 डिग्री से कम है, यानी ये एक्यूट एंगल है। तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने में। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल हुज साइड आर गिवन बिलो स्केल एंड आइसोलेशन एंड इक्विलेटरल। ठीक है ना। अब आप इसको बताना है कि आप स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होने चाहिए, उसके जो तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वह स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। जैसे आप इसमें देखिए 19 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, सब अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। और अगला, इस तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। और ये तीसरा क्या है आपका? आइसोक्लेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका दो लेंथ जो होती है साइड्स की वह इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रायंगल इन विच एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइसोक्लेस ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा तो ये भी आप इजीली इसको कर सकते हैं, ये भी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पूछा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? ओके, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपको इसने बोला है कि नीचे जो एंगल दिए हैं क्या ये मिलते ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टीज़ पता होगी एंगल की, सम प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं। आपको पता है तीन एंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल होगा उसके तीन एंगल बनते हैं। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अब आप देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं। इस एंगल को हमें लिखना होता है तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। ए बी सी ये सेंटर में होना चाहिए। इस एंगल को लिखना है तो लिखेंगे बी ए सी, और इस एंगल को लिखना है तो लिखेंगे ए सी बी या बी सी ए। ओके,
तो ये आपके एंगल जो हैं जिसको हम लिख रहे हैं ये सेंटर में होना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। यानी त्रिभुज की, ट्रायंगल की तीनों जो एंगल होते हैं उसका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपके जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है, 32 डिग्री, 51 डिग्री एंड 192 डिग्री। यानी एंगल 1 सपोज कीजिए 32 डिग्री दिया है, एंगल 2 51 डिग्री दिया है, प्लस 199 डिग्री दिया है। क्या अब ये 180 डिग्री के बराबर है, आप प्रूफ कीजिए। देखिए 32 51 कितना हो गया, 383 प्लस 109 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 9 2 1 1 इजकल टू 180। अब देखिए कितना आ गया, 192 डिग्री आया, जबकि आना कितना चाहिए, 180 डिग्री। अगर इसके बराबर ये नहीं है, यानी ये एंगल, ये सॉरी ट्रायंगल नहीं बना सकता, ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन आपका सेम वही है, 29 डिग्री, 61 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप इसको टोटल कीजिए, अगर ये 180 डिग्री बना होता है तो यानी ये ट्रायंगल है, अगर नहीं होता तो नहीं है। ठीक है, 9 क्वेश्चन आप कीजिएगा क्योंकि इजी है। टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 92 डिग्री एंड 48 डिग्री। यानी व्हाट इज़ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो आपको यहाँ बताया गया है कि दो एंगल, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, जिसमें से 2 एंगल आपको दे दिया गया है, तो तीसरा एंगल आप याद कर फाइंड आउट कर सकते हैं इजली। ठीक है, इसको आप कीजिएगा। 10 क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल is of measure 63 degree. One of the acute angle of a right triangle is measure 63 degree. What is the measure of the other acute angle? यानी इसने बोला है कि राइट एंगल में, राइट एंगल, तो आप एक राइट एंगल बना लीजिए, आपका ये बन गया राइट एंगल। ठीक है, ए बी सी। अब इसको ट्रायंगल बनाने के इसको मिला दीजिए। अब इसने बोला है एक तो आपका 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, और राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा एक एक्यूट एंगल आपको बोला है 63 डिग्री का। तो थर्ड एंगल आपको पूछा है कि क्या होगा। तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक एंगल बनता है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इजकल टू 180 डिग्री। अब आते हैं ए बी सी एंगल कितना है, 90 डिग्री, प्लस बी सी ए कितना है, हमें फाइंड आउट करना है बी सी ए को, प्लस सी ए बी कितना है, 63 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको टोटल कीजिए तो कितना हो गया, 90 प्लस 63 153 डिग्री, प्लस एंगल बी सी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है, इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी ए इजकल टू 180 डिग्री। ये इस साइड है, इस साइड ये प्लस में है, तो इजकल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 153 डिग्री। तो एंगल बी सी ए इजकल टू, अब इसको आप माइनस कीजिए तो आपका आना चाहिए 27 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। तो थर्ड एंगल क्या है, 27 डिग्री। ठीक है ना, एंगल बी सी ए कितना है, 27 डिग्री। ठीक है, तो आप इसी तरह सारे ये क्वेश्चंस कीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है आपका और इंटरेस्टिंग भी है। अगला टॉपिक हम सर्कल कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, आपका चैप्टर टोटल आपके 17 है ना, राइट 17। ठीक है, आप इसको 14.4 कंप्लीट कीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, और हम एक्सरसाइज कल ही करेंगे 14.5 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक यू।